हेलो बच्चों आज मैं आपको जीओसी का जो जीओसी में हमने इससे पहले जो वीडियो दिए थे आपको, उसमें जो सबसे अभी हमारा रिसेंट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था रेजोनेंस इफेक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीओसी में हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, देखिए हाइपर कंजुगेशन सबसे पहले ये इफेक्ट किस जगह होता है, तो कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। पहली कंडीशन है कि या तो C प्लस मतलब कार्बोनियम या फिर कार्बो कैटाइन होना चाहिए, C प्लस होना चाहिए, या फिर C डबल बॉन्ड C एल्कीन होना चाहिए, या फिर CH2 फ्री रेडिकल कल होना चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो कार्बोकैटाइन होना चाहिए, आइदर एल्कीन मीन C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, और फ्री रेडिकल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। ऐसी कंडीशन है। सेकंड सुनिए, सेकंड इसमें या इसमें या इसमें, इन तीनों में कम से कम 1 अल्फा कार्बन मस्ट है, 1 अल्फा कार्बन होना चाहिए, और उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इट्स मीन्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोकैटाइन और एल्कीन एंड फ्री रेडिकल एंड कार्बन अटैच टू अल्फा कार्बन ऑफ sp3 हाइब्रिड, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हों। उसमें थर्ड C बॉन्ड H, अल्फा में C बॉन्ड H होना चाहिए, C बॉन्ड H होना चाहिए। इस तरह से ये C बॉन्ड H होना चाहिए, ये मस्ट है। अल्फा कार्बन यानी कि ये अल्फा कार्बन हो गया, इसमें C बॉन्ड H, C बॉन्ड H, C बॉन्ड H होना चाहिए। इतनी यदि कंडीशन है, जैसे देखिए C प्लस C 1 2 3, नंबर 1 कार्बोनियम फर्स्ट, यस है, इसको मान लो ऐसे कर दिया, तो देखो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, इसके पड़ोसी को कहते हैं अल्फा, इस पर अल्फा C, उसमें 1 2 3, उसके अंदर अल्फा H कितने हैं, यहां पर 3 हैं, 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए पहली चीज। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन होगा, पहला कंपाउंड, पहला। दूसरा सुनिए, C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन पर भी एक अल्फा H होना, अल्फा कार्बन होना चाहिए, ये CH3, इतनी डिजाइन होना चाहिए। ये मान लो ऐसे कर दो इसको, यहां पर ये, इसके अंदर भी सेकंड कंडीशन हो गई। देखो ये C डबल बॉन्ड C, इसके पड़ोस को कहेंगे अल्फा। अच्छा, इसका पड़ोसी ये भी अल्फा है, इसका पड़ोसी ये भी अल्फा है, लेकिन यहां पर sp3 है और ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहां पर 3 है बॉन्ड, इसके अंदर sp2 है। तो इस तरफ से हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस तरफ से नहीं होगा, यानी कि ये यहां अल्फा आला हाइब्रिड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। कौन सा?
sp3, इसलिए कंजुगेशन इस तरफ से होगा, उस तरफ से नहीं होगा। सेकंड देखिए, थर्ड या फिर ये होना चाहिए, तो थर्ड देखिए क्या होगा, थर्ड CH1H2 ये लोन पेयर हो गया, CH1H2H3 ये अल्फा कार्बन हो गया, इसमें 3 अल्फा H हो गए, और इसमें ये इतना पोर्शन क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, फ्री रेडिकल, इसलिए ये तीसरा ये हो गया। यानी कि इतनी कंडीशन, पहली वाली ये पॉजिटिव कार्बोनियम में अल्फा कार्बन और उसमें H, एल्कीन में अल्फा कार्बन और उसमें H, और फ्री रेडिकल में अल्फा कार्बन और उसमें H, लेकिन जिसमें अल्फा कार्बन है उसमें यहां sp3 होना मस्ट है, ये sp3 मस्ट है, ये होना चाहिए। यदि sp3 नहीं है, जैसे इस तरफ से ये अल्फा है, इस तरफ से ये अल्फा है, लेकिन यहां sp2 है और ये sp3 है, तो इस तरफ से हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो एक कंपाउंड ये हो गया जो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इस तरह के 3 टाइप्स के ये हाइपर कंजुगेशन हो गए। अब होने वाले इफेक्ट को दिखाता हूं क्या होगा, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोकैटाइन, हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोकैटाइन, C ये प्लस हो गया, यहां पर C H1 H2 H3 1 2 3 मान लीजिए ये कार्बोनियम होगा। अब क्या होगा देखिए, इसके पास 1 2 3 बॉन्ड कितने होते, 4, यहां कितना है, एक बॉन्ड पर इधर है, एक बॉन्ड पर इधर है, एक बॉन्ड पर इधर है। इसमें देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा और ये यहां से टूट जाएगा ऐसे। जब ये चला जाएगा तो देखो क्या डिजाइन बनेगी, देखिए बेटा, CH ये इधर आ गया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे जैसे ही गिरेगा ये, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो CH क्योंकि यहां 3 थे तो पॉजिटिव है, जैसे ये इस पे यहां आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर ये आ गया। जैसे ये यहां आएगा तो यहां पॉजिटिव ये नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा और ये 1 to 4 बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये हवा में टंग जाएगा, देखो ये H हवा में टंग जाएगा और H जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। पहला स्ट्रक्चर ये बन गया, पहला। एक बार हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर नंबर 1, हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर नंबर 1, पहला बार। एक काम और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही वाला इलेक्ट्रॉन यहां आए, ये वाला भी तो आ सकता। तो सेकंड केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहां आ जाएगा, जैसे यहां आएगा तो ये इस पे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल जाएगा। तो सेकंड केस देखो क्या है, ये वाला सेकंड, ये हो गया फर्स्ट ये हो गया, ये हो गया सेकंड, ये सेकंड नहीं आएगा। देखो C ये वैसे ही है, CH ये प्लस है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ये जैसे यहां है ये प्लस और माइनस ये न्यूट्रल हो गए। ये जब ये वहां चला गया तो ये यहां से टूट गया ऐसे, तो ये H पॉजिटिव हो गया और ये H ये हो गया। पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन हवा में रह गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन हवा में रह गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया। तीसरा सुनिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड वाला, ब्लैक से करते हैं इसको जरा, थर्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो यहां से यहां आ सकता है क्योंकि ये प्लस खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगा ये। तो थर्ड केस देखो बेटा, ये क्या हुआ, C
सी, एच 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 एच, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ब्लैक से करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये यहां आ गया चल के, यहां आ गया, ये हो गया डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 चार्ज खत्म। लेकिन जब ये यहां पर 1 2 3 था, ये 1 2 हो गया। इसका मतलब जैसे ही ये यहां चला गया तो ये H यहां पर पॉजिटिव यहां रह गया। इसमें देखिए फर्स्ट वाला अल्फा यहां आया तो ये ऊपर रह गया, सेकंड यहां आया तो यहां रह गया, थर्ड इधर गया तो ये रह गया। इसको 3 अल्फा H से तो 3 बार ब्रेकिंग हुई, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ सी बॉन्ड H। H कौन सा? अल्फा H, यानी कि CH एक बार टूटा, CH दूसरी बार टूटा, CH, इट्स मीन देयर आर 3 स्ट्रक्चर, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये कहलाते हैं कंजुगेट, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर नंबर 2, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर नंबर 3। इसका मतलब यह है कि यहां जितने अल्फा H होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू अल्फा H, मीन्स नंबर ऑफ अल्फा H इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H। बस जितने अल्फा H होंगे, यहां 3 थे तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन गए। तो हमने सबसे पहला कार्बोनियम में पढ़ा। अब हम कार्बोनियम में केवल आपको यह गिनती करनी है कि कार्बोनियम के अल्फा वाले कार्बन पे कितने H हैं, उतने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब हम आपको 2-3 प्रैक्टिस कराते हैं कि इस फॉर्मूले में, यानी कि कार्बोनियम वाले कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन जब होगा तो फाइंड द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। देखिए केवल काम क्या है? फाइंड नंबर ऑफ अल्फा H, ये हमारा एम है, यहां पर एम। इस हिसाब से अब देखिए कैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर 1 2 3 और हमने यहां पर कर दिया C 1 2 3 और यहां कर दिया पॉजिटिव। चलिए C पॉजिटिव है, फाइंड। अब इसमें देखिए यहां पर ये C होगा तो 1 2 3 4, इसको यहां बोलेंगे अल्फा। इसके यहां पर C होगा, इसके यहां पर C होगा, यहां पर CH3 होगा। 1 2 3 4, देखो बेटा, इसके बगल वाले को कहेंगे अल्फा, इसके बगल वाले को कहेंगे अल्फा। इस अल्फा में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यहां पर sp3 है। यहां पर देखो 1 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, इसलिए यहां पर भी sp3 होगा। ये दोनों sp3 हैं, अल्फा कार्बन sp3 है, तो पहला हो गया कार्बोनियम प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन है कि अल्फा वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, तो इधर भी sp3 है और इधर भी 3, मतलब 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो sp3 हो गया 4। एक s में बॉन्ड बना, 3 p में, पाई बॉन्ड को गिनते नहीं, तो यहां सिग्मा बॉन्ड है केवल। इसका मतलब अब देखो यहां कितने H हैं? 3H इधर है और 2H इधर है, टोटल 6H, यानी कि अल्फा नंबर ऑफ अल्फा H इक्वल टू 6। तो क्या आंसर आ गया? फाइंड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो फाइंड नंबर ऑफ अल्फा, अल्फा क्या 6, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 3 और 2 5, गलत बोल दिया मैंने, 3 and 2 5, आंसर इज 5 अल्फा H। तो आंसर हो गया, आंसर 5 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर फॉर्म इन दिस कंपाउंड। एक कंपाउंड में फिर बनाता हूं, आप देख के बनाइएगा। इसको पहले हर कंपाउंड को पूरा करना आना चाहिए। ये चलिए, ये है पॉजिटिव,
चलिए इसमें फाइंड कीजिए कितने अल्फा एच हैं। तो भाई ये तो कार्बन हमारा पॉजिटिव हो ही गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। इसमें देखो 1 2 3, यहां पर एक आएगा, यहां पर 1 2 3 4 आएगा, यहां पर 1 2 3 4 आएगा, यहां पर 1 2 3। अब सुनिए, इसको कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे अल्फा, सॉरी इसको कहेंगे कार्बोनियम, इसके बगल में कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा, इसको कहेंगे बीटा। कार्बोनियम के पड़ोसी को अल्फा कहते हैं और अगले पड़ोसी को बीटा। कार्बोनियम पड़ोसी को अल्फा कहते हैं, इस कार्बोनियम में 1 2 3 एक ही हाइड्रोजन आएगा, तो इसके मतलब अल्फा एच इक्वल टू 1। तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू 1 बनेगा, इसमें केवल 1 बनेगा। यानी कार्बोनियम के पड़ोसी कार्बन पे कितना अल्फा एच है, और 1 2 3 sp3 है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप इसमें देखिएगा। याद रखना, दो बातें चेक करनी है, कितने अल्फा एच है नंबर 1, और नंबर 2 जहां अल्फा एच निकालना है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है कि नहीं। चलिए ये हमारे पास पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव है इसके बगल वाले कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4। तो पहला आंसर हो गया, इसके पड़ोस को अल्फा कहेंगे, तो यहां हो गया 3 अल्फा एच। चलो यहां सी 1 2 3, इसको कहेंगे 4, लेकिन यहां इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे 1 अल्फा एच। लेकिन यहां हाइब्रिडाइजेशन है, इस वाले अल्फा एच पे हाइड्रोजन है sp3 1 2 3 4, लेकिन यहां 1 2 3 3 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां 3 बार है। यहां आंसर sp2 है यहां से, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। तो कितने शो करेगा इसके अंदर, 1 2 3। तो यानी कि यहां आंसर हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू 3H है ना, 1 2 3। ये H काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो अल्फा वाले का, उसमें जितने कार्बन हैं वो आंसर आएगा। एक स्ट्रक्चर और करते हैं, आप देखिए। यहां पर पॉजिटिव है, इसमें बताना है कितने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे। चलिए ये लगाया कार्बन, ये है कार्बन, इस कार्बन के पड़ोस को कहते हैं अल्फा कार्बन। तो यहां हो गया बीटा बीटा बीटा, इसका तो यहां से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर देखना है। यहां 1 2 3, यहां कार्बन से जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, और ऊपर भी कार्बन से। इसका मतलब है अल्फा एच 0, यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पड़ोस में अल्फा है। ये पहला कार्बन यहां जुड़ा, दूसरा यहां जुड़ा, तीसरा यहां जुड़ा, चौथा यहां जुड़ा। इसका मतलब इसके पड़ोस में अल्फा पर 4 कार्बन तो हैं, लेकिन किसी पर भी H नहीं है, क्योंकि अल्फा H 0 यानी कि एब्सेंट है। इसलिए हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू 0, यानी कि इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। तो हम यह भी बता सकते कि हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, अब आप बताइए या फिर से देखिए। चलो यहां पॉजिटिव कर लिया। चलिए इसके पड़ोस को यहां अल्फा कहेंगे, इसके पड़ोस को यहां अल्फा कहेंगे। हमें बाकी से मतलब नहीं है कितने बॉन्ड लगे। इस वाले कार्बन पे 1 2 3, यहां पर एक H होगा। यहां कार्बन 1 2 3, तो यहां पर एक H होगा, क्योंकि यहां पर क्या लगा, कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन। तो इस कार्बन अल्फा कार्बन पर 1 2 3 4 वैलेंसी होगी, तो 1 पे कार्बन, 2 पे कार्बन, 3 पे कार्बन, 4 पर H पर। यहां 1 पे कार्बन, 2 पे कार्बन, 3 पे 4 पे, यानी कि एक अल्फा H ये है, एक अल्फा H ये है, तो H एक इधर है, एक इधर है, एक 2, यानी कि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू 2 बिकॉज अल्फा H इक्वल टू 1 + 1। इसमें यहां एक अल्फा, यहां इक्वल टू 2 अल्फा H, यानी कि अल्फा H। अब हाइब्रिडेशन देखो, इसमें 1 2 3 4 sp3, यहां पर 1 2 3 4 sp3, ये हो गया। इसका मतलब है कि हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, sp3 है कि नहीं, sp3 है कि नहीं। यदि sp3 है तो अल्फा की गिनती देखना है, यदि sp3 है तो अल्फा की गिनती देखना है। यदि sp3 नहीं है तो हम अल्फा की गिनती नहीं करेंगे, भला ही अल्फा हो। तो यानी कि कंडीशन हो गई कि सबसे पहले कार्बोनियम होना चाहिए, यानी कार्बोकैटायन होना चाहिए, उसके साथ वाले अल्फा कार्बन पर कम से कम एक H होना चाहिए जो अल्फा H हो, और जितने अल्फा H होंगे, चाहे इस तरफ अल्फा पे चाहे इस तरफ, वो टोटल गिनती हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर की गिनती बताती है। ये हो गया। देखिए फिर से, इस तरह हमारा पहला केस कार्बोकैटायन खत्म। दूसरा हम करते हैं एल्कीन में। एल्कीन C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन है, इसके पड़ोस में इधर लगा कार्बन, ये अल्फा कहलाएगा। ठीक, अब यहां पर यदि H है तो अल्फा H होगा और हाइपर कंजुगेशन होगा। अब देखो कैसे कैसे होता है, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और यहां पर 4 बॉन्ड है, तो ये sp3 है। तो देखिए पहली कंडीशन, एल्कीन, एल्कीन के कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 अल्फा H इक्वल टू 3। इस तरफ यहां भी अल्फा है, ये यहां भी अल्फा है, लेकिन यहां पर 1 2 3, इसको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड थे, तो यहां पर एक S है और 3 बॉन्ड है, तो sp2, यहां पर sp2 है, यहां पर sp3 है। sp2 है नॉट शो कंजुगेशन, मतलब हाइपर कंजुगेशन। sp3 शो हाइपर कंजुगेशन, यानी कि एक तो sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए और अल्फा H होना चाहिए। यहां अल्फा H है तो यहां sp2 है, यहां अल्फा H भी है और यहां sp3 हाइब्रिडेशन भी है, इसलिए इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा एल्कीन में, सेकंड केस में। अब हम आपको करना सिखाते हैं कि हाइपर कंजुगेशन किस तरह होता है, कैसे चेंज होता है। देखिए देखिए C डबल बॉन्ड C, इसके बगल में अल्फा पर 1H 2H 3H, इसको यहां पहला पहला कार्बन हम इसको चेक करते हैं, ये पाई बॉन्ड है H1 H2, ये यहां पर शिफ्ट होगा इस तरह से, और ये जैसे यहां शिफ्ट होगा तो केस नंबर 1 देखो, 1 आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे ये यहां जाएगा तो इस पर आ जाएगा, देखो बेटा, जैसे ये यहां से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये बॉन्ड पेयर, ये पाई बॉन्ड है, ये दोनों एक यहां था ही और एक और यहां आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके बन गया लोन पेयर, और ये माइनस हो गया, इस पर हो गया पॉजिटिव। अब देखो बेटा, ये 1H, ये 2H, ये 3H। अब ये पॉजिटिव इस फर्स्ट से भी खींच सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे, सेकंड से खींच सकता है ऐसे, और थर्ड से भी 3 बार खींच सकता, क्योंकि ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। यदि मान लीजिए यहां से खींचता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, केस नंबर 1, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये वाला लोन पेयर यहां जाएगा, ये यहां पर आएगा, तो यहां पर ये इस तरह से यहां पर यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ही आएगा ये नेगेटिव +1 -0 हो गया, और ये हमारा ऊपर H पॉजिटिव फ्री हो गया, H पॉजिटिव फ्री। अब ये यहां से गया यहां पर, तो ये बन गया माइनस,
ये इस पे यहां से गिरा, ये प्लस हो गया था, ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया तो प्लस और माइनस ये जीरो हो गया, और ये जैसे ही नीचे गिरा ये H पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये H पॉजिटिव हो गया, पहला स्ट्रक्चर ये बन गया इस कार्बन का शिफ्टिंग से। इस इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से आ सकता है। ये हो गया नंबर 1 स्ट्रक्चर इससे। अब नंबर 2 बनाने आ रहे हैं ब्लू, इससे देखो ब्लू से, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहां आ सकता है और ये यहां जा सकता है। तो सेकंड केस देखिए, C H1 H2 HC H1 H2 H3। देखिए ये पाई बॉन्ड यहां आ गया, ये पाई बॉन्ड यहां से गया और ये लोन पेयर बन के यहां आ गया। तो ये क्या हो गया, जब यहां गया तो ये पॉजिटिव हो गया। जैसे ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव चार्ज को, ये इसको यहां से यहां खींचेगा, तो ये यहां से जाएगा और यहां आ जाएगा। यानी कि ये जो है यहां से टूट जाएगा ऐसे, और ये जो टूट जाएगा ऐसे हट जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, और ये फिर से ये स्ट्रक्चर नंबर 1 ये स्ट्रक्चर नंबर 2 बन गया। अब 3, जैसे ये वाला अल्फा से यहां H फ्री हो गया था ऊपर, ये वाला, यहां वाले अल्फा से ये H फ्री, अब नीचे वाला देखो, ये भी तो जा सकता है, ये भी तो यहां जा सकता है ऐसे, और ये यहां जाएगा, तो ये यहां जाके नेगेटिव होगा, ये इसको खींचते न्यूट्रल हो जाएगा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो थर्ड केस C, ये वाला ऐसे ही रहेगा, 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 ये सिग्मा ऐसे ही रहेगा, ये H ऐसे ही रहेगा। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव। ये था पॉजिटिव, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, ये शेयर कर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये हो गया फिर से हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3। देखिए C डबल बॉन्ड C लोन पेयर नेगेटिव, C डबल बॉन्ड C लोन पेयर नेगेटिव, C डबल बॉन्ड C लोन पेयर नेगेटिव। लेकिन इसमें पहला वाला H फ्री हो गया, इसमें सेकंड वाला H फ्री हो गया, इसमें थर्ड वाला H, नीचे वाला H फ्री हो गया, ये H प्लस। एक ये फर्स्ट वाला मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूं, ये फर्स्ट वाला H, ये सेकंड वाला H, और ये थर्ड वाला H। ये फर्स्ट वाला H, ये सेकंड वाला H, और ये थर्ड वाला H फ्री हो गया। फर्स्ट वाला निकला तो यहां ये ऊपर हट गया, ये फ्री हो गया, इसमें ये यहां वाला हटा, ये फ्री हो गया, इससे ये हटा, ये फ्री होगा। अब तीनों ये स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बस H का जो अल्फा है, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये तीन अल्फा बार हट गए तो 3 स्ट्रक्चर बन रहा है। इट मींस जितने अल्फा H sp3 के हैं, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3 3 अल्फा H, मतलब कार्बन sp3 हो और जितने अल्फा H होंगे उतने स्ट्रक्चर। तो sp3 में 3 अल्फा H है, 1, इसका ये 2 और इसका यहां वाला 3, तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हम पढ़ाते हैं फ्री रेडिकल। अभी हमारे में जो अल्फा के बगल में जहां लगा था प्लस में कार्बोनियम था, अल्फा वाले के बगल में डबल बॉन्ड लग गया था। अब हम अल्फा वाले के बगल में फ्री रेडिकल लगाते हैं। तीसरा फिर देखिए, थर्ड, CH1 H2 H3, ये तो इसमें हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गया sp3 कार्बन, इसमें sp3 कार्बन हो गया। इस sp3 कार्बन ये इससे लगा हुआ, किससे, फ्री रेडिकल से। CH1 H2 ये फ्री रेडिकल है। तो देखिए फ्री रेडिकल है और उसका अल्फा कार्बन हैव 3 अल्फा H।
sp3 कार्बन में 3 अल्फा, एक अल्फा कार्बन है sp3 और 3 अल्फा H है, इसलिए ये 3 स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू 3 स्ट्रक्चर फॉर्म। 3 आंसर आएंगे जितने अल्फा H होते हैं। देखिए C C C C C, देखिए हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, ये होमोलिटिक फिशन होगा और ये यहां से टूटेगा। अभी यहां से टूट रहा था क्योंकि अब चार्ज था, ये यहां से टूटेगा तो ये इसको यहां पे ऐसे शेयर कर लेगा, तो ये दोनों स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन यहां से और ये इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर करेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, C H H C H1 H2। और यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाएंगे और ये H हो जाएगा फ्री रेडिकल, एक स्ट्रक्चर। दूसरा सुनिए, जैसे यहां से ब्रेक हो रहा ऐसे यहां भी ब्रेक हो सकता, जैसे ये दोनों शेयर कर रहे ऐसे ये दोनों भी शेयर कर सकते, जैसे ये H ऊपर निकल गया ऐसे ये H इस तरफ निकल सकता। तो सेकंड स्ट्रक्चर सुनिए, इस वाले में, पहले वाले में ये यहां से ब्रेक हुआ पहला, दूसरे वाले में यहां से हुआ, देखिए सेकंड, ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 2, C ये है, H ये है, C H1 H2। ये वाला लोन पेयर मैं आपको समझा देता हूं, ये रखा हुआ है, ये वाला यहां से ब्रेक हुआ और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दोनों शेयर कर गए। जैसे ही शेयर कर रहा है तो यहां पर ये H टूट गया, ये हो गया सेकंड, तो ये हो गया फ्री रेडिकल, ये बन गया। तो ये दोबारा देखिए बन गया, तो इसमें पहला वाला स्ट्रक्चर ये बना, इसमें ये बना सेकंड स्ट्रक्चर। बिल्कुल इसी तरह ये यहां से भी टूट सकता, थर्ड वाला, तो ये यहां से टूटेगा, इधर से टूटेगा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला टूट के, ये इसको यहां कर देता हूं, ये टूट के यहां आ जाएगा, दोनों आपस में शेयर कर जाएंगे। दो कैसे, थर्ड स्ट्रक्चर में, थर्ड स्ट्रक्चर ये है, ये टूट के यहां आएगा, सॉरी ये टूट के इधर आएगा, ब्लू है, C H, ये ऐसे ही रहने दो, C H H, ये फ्री रेडिकल का ये लोन पेयर, इसमें से यहां से ब्रेक करेगा, ये इसमें से ये ब्रेक किया, ये तो ये वाला आपस में शेयर कर जाएगा। जब ये कर जाएगा तो टूट जाएगा, तो यहां पर ये H फ्री रेडिकल होके टूट जाएगा और ये टुकड़ा फिर बन जाएगा और ये हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन, 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर एंड 3 स्ट्रक्चर। इस तरह हाइपर कंजुगेशन से हमारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जितने अल्फा H होंगे कौन से, sp3 के, वो सारे के सारे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं एक बार 3-4 चीजें और लिख रहा हूं, आप उसकी प्रैक्टिस करना। देखिए ये कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, बस कुछ नहीं है, बस एक काम है, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट या विच इज डायरेक्ट अटैच टू अल्फा कार्बन with कार्बोनियम डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल। बस इतनी चीजें हमें देखना है, यानी कि इस पर अल्फा कार्बन, इस पर अल्फा कार्बन और इस पर अल्फा कार्बन में कितने अल्फा H हैं बस, और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, बस इतना देखना है। चलिए एक स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं। चलिए इस कंपाउंड में हाइब्रिडेशन होगा कि नहीं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कार्बोनियम है,
नहीं है। इसके अंदर फ्री रेडिकल है? नहीं है। इसके अंदर एल्कीन है? हां है। कहां पर है? ये है, ये है। अब डबल बॉन्ड के इस तरफ या इस तरफ कार्बन को कहते हैं अल्फा। तो डबल बॉन्ड के ऊपर तो है नहीं है, डबल बॉन्ड के इस तरफ है कार्बन और इस तरफ है कार्बन, ये भी अल्फा कहलाएगा और ये भी अल्फा कहलाएगा। इन दोनों पर कितने एच हैं? इस पर एक बॉन्ड है तो 1 2 3 4 होते ना, तो यहां पर हो गए 4 अल्फा एच। इस तरफ यहां देखो 1 2 3 4, इस पर हो गए 2 अल्फा एच। इस पर 1 2 3 4 4 बार है तो यहां पर sp3 है। 1 2 3 4 यहां पर भी sp3 है। तो sp3 में यहां 4 है और sp3 में यहां 2 है, तो टोटल हो गया 4 प्लस 3 नहीं 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। आंसर 6 अल्फा एच मीन सिर्फ 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। 6 स्ट्रक्चर बनेंगे इससे हाइपर कंजुगेशन के बाद। बहुत बढ़िया चीज है। फिर से देखो एक बार, सी ये स्ट्रक्चर है। चलिए, इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं। सबसे पहले देखो कार्बोनियम है? नहीं है। डबल बॉन्ड है? हां है ना। कहां है? चलो कहां है? यहां पर है। अब यहां पर एक कार्बन ये हो सकता है, एक कार्बन ये हो सकता है। इसके पड़ोसी पे यहां अल्फा होगा, इसके पड़ोसी पे यहां अल्फा होगा, तो इसके पड़ोसी पे ये अल्फा है और इसके पड़ोसी पे ये अल्फा है। 2 अल्फा एच हो गए, 2 अल्फा हो गए। अब दूसरा बात क्या है? नंबर ऑफ अल्फा एच फाइंड करो। नंबर ऑफ अल्फा, चलो यहां को इसको बोलते कार्बन, इसको बोलते कार्बन। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 4 बॉन्ड है तो यहां भी sp3 और 4 बॉन्ड है तो यहां भी sp3। तो इसका मतलब इस तरफ भी 4 हैं और इस तरफ भी 4 हैं, तो इसका मतलब 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। कितना हो गया? 4। तो 4 अल्फा एच है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, 4। तो 4 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर फॉर्म, इसमें 4 हाइपर। एक और करते हैं, उसके बाद हम वीडियो बंद करते हैं और घर पे जाके ये सारे आप ये डिजाइन को देखिए और बताइए। अब देखिए, आप पहले ढूंढना कि हाइपर कंजुगेशन क्यों है भी कि नहीं है। चलिए, चलिए इतना ही हो गया। बताइए, सबसे पहले इस पे C प्लस है, कार्बोनियम है? हां है, ये चीज चल गई। इसके बगल में यहां इसको अल्फा कहेंगे, इसके बगल में यहां इसको अल्फा कहेंगे, तो ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन अल्फा है। अब इस अल्फा कार्बन पे H देखो, ये 1 हो गया, बचा 2 3 4 H H H, बिल्कुल। अब इस पे देखो 1 2 3, तो यहां लगा दिया हमने H। यहां भी 4 बॉन्ड है, यहां भी 4 बॉन्ड है, तो यहां भी sp3 है और यहां भी sp3। हो गया काम। इस कार्बोनियम में इधर अल्फा कार्बन 1 है और अल्फा H3 है। यहां एक अल्फा कार्बन है और उस पर एक अल्फा H है। तो अल्फा H कितना है? इसमें है 3 अल्फा H, इसमें है 1 अल्फा H, टोटल 4 अल्फा H प्रेजेंट हैं। तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू 4 बनेंगे, 4 बनेंगे। और इसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन से देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए, H प्लस निकल जाते हैं। तो जब H प्लस निकल जाते तो उसको कहते हैं प्लस H इफेक्ट, यानी कि प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कभी कभी माइनस निकल जाता है तो कहते हैं माइनस H इफेक्ट। तो प्लस H प्लस हाइपर कंजुगेशन, माइनस H माइनस हाइपर कंजुगेशन। इस तरह से 2 तरह का इफेक्ट होता है,
प्लस हाइपर कंजुगेशन एंड माइनस हाइपर कंजुगेशन। इस तरह ये वीडियो आपका खत्म होता है। आपको बता दें रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगभग बराबर है, बस रेजोनेंस में सिग्मा और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, जबकि हाइपर कंजुगेशन में CH का सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और H+ निकलता है। तो यानी कि इसमें सिग्मा स्पेशल टाइप का है, इसमें पाई बॉन्ड का था, इसमें सिग्मा बॉन्ड का था, सिग्मा बॉन्ड का H। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके H+ निकलता है तो प्लस H इफेक्ट होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करके H निकलता है लेके तो माइनस इफेक्ट होता है। तो ये दो तरह के प्लस H और माइनस H, मतलब प्लस हाइपर कंजुगेशन एंड माइनस हाइपर कंजुगेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किन कंपाउंड में होता आप स्ट्रक्चर देख के रखते, या तो ये डिजाइन होगी या ये होगी या ये होगी। इसके पड़ोस वाला अल्फा और इनके अगल बगल वाला अल्फा और इसके पड़ोसी अल्फा के पास में कम से कम एक अल्फा H होने चाहिए, दो भी हो सकते, तीन हो सकते, लेकिन उन वाले अल्फा वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1, या तो कार्बोनियम होना चाहिए या एल्कीन होना चाहिए या फ्री रेडिकल होना चाहिए, और वैसे ऐसे इन कार्बन के साथ में जो कार्बन है उसका sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए और उसमें अल्फा H होना चाहिए। इतनी बातें कंपलसरी हैं, तब हाइपर कंजुगेशन होगा। एक बार सम अप कब होगा? नंबर 1, या तो C+ हो या एल्कीन हो या फ्री रेडिकल हो, ये तीन चीजें होनी चाहिए। सेकंड, या तो इसके साथ में C+ के साथ में अल्फा कार्बन हो, या यहां C+ में अल्फा कार्बन हो, या यहां लोन पेयर में अल्फा कार्बन हो, ये पड़ोस वाला, और वहां पर sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए और उसमें अल्फा H होना चाहिए, अल्फा H। यानी कि या तो ये हो sp3 साथ में हो और अल्फा H हो, या तो ये हो sp3 हो और H हो, या तो ये हो और sp3, यानी कि कार्बन में sp3 और साथ में H होना चाहिए। इतनी चीज हो और साथ में ये अटैच हो तो हाइपर कंजुगेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ क्लास इज ओवर, काफी हो गया है बच्चों। मैं चाहता हूं यदि आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, हम इसी तरह आपको वीडियो देते रहें, लाइक करें, ठीक है। और अच्छा लगे तो नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि बिना नोट्स के कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। अपने नोट्स बहुत काम आते हैं, किसी भी पढ़ाई के बाद जो नोट्स बनाए जाते हैं उससे फायदा बहुत होता है। एग्जाम के टाइम वही सब कुछ आपके लिए होती है। ओके।